होता है वन लिम्ब, किसी का ओनली एक हाथ काम नहीं कर रहा, उसको कहते हैं हेमीप्लीजिया पैरालिसिस, यानी उसमें या तो एक हाथ काम नहीं करेगा या पैर नहीं करेगा। 2 नंबर लिखा है ना सर, 1 नंबर मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया मोनोप्लीजिया में एक साइड का इफेक्ट होगा, यानी कि जा अकेला हाथ या अकेला पैर, उसे कहते हैं मोनोप्लीजिया। ओनली वन लिम्ब, हाथ ऊपर ना जाए, हाथ ऊपर नहीं ना सर, बोली हाथ का पैरलेस या पैर का पैरलेस, एक दोनों नहीं, एक मोनोप्लीजिया मोनोप्लीजिया प्लीजिया प्लीजिया PLEGIA प्लीजिया। एक हाथ में इफेक्ट होगा या एक पैर इफेक्ट होगा, दोनों इफेक्ट नहीं होंगे। दोनों इफेक्ट होंगे तो लिखता है हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया का मतलब होता है एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा। अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो वहां पे लिखा होता है मोनोप्लीजिया। दोनों पे तो वेट करो, आगे तो आगे प्रश्न लिखो मेरे भाई, आप रिकॉर्डिंग मत करो, लिखो मेरे भाई, तब आपको समझ में आएगा। पैराप्लीजिया, बोथ लेग, अगर दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, हेमोप्लीजिया बोले तो क्या हैं? 2 नंबर पे हेमोप्लीजिया एक हाथ पैर और मोनोप्लीजिया एक हाथ या एक पैर होंगे। इसमें दोनों है ना, हेमीप्लीजिया में हाथ पैर एक साइड का पैर उसको हेमीप्लीजिया कहते हैं। मोनोप्लीजिया बोली हाथ या पैर अकेला एक ही होगा। और 2 नंबर पे पैर पैर दोनों पैरों से वन हाथ पैर दोनों एक तरफ का पूरा एक तरफ का वन साइड का पैर। वन साइड। पैराप्लीजिया में बोली दोनों लेग, नीचे का हाथ पूरा काम नहीं करेगा, बस ऊपर पैराप्लीजिया। क्वाड्रिप्लीजिया दोनों हाथ दोनों पैर, उसको कहते हैं क्वाड्रिप्लीजिया, सारा ही पैरस हो गया। QUADRI क्वाड्रिप्लीजिया मतलब हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहे, चारों लिम्ब काम नहीं कर रहे। एक और होता है स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस का मतलब हाथ का टाइट हो जाना। स्पास्टिक का मतलब हाथ बिल्कुल टाइट हो गया, हार्ड हो गया, उसको स्पास्टिक कहते हैं। दूसरा होता है फ्लैसिड। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होता है हाथ बिल्कुल लुंज हो गया, लुंज यानी हाथ बिल्कुल नीचे गिर गया। स्पास्टिक का मतलब टाइट हार्ड हो गया, हाथ टाइट हो गया, हार्ड हो गया, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा। और फ्लैसिड में क्या होगा, वो हाथ ऐसा लटक जाएगा, ऐसा लटक जाएगा, ऐसा लटका वो बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, इसको ठीक करना बहुत इजी है, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। सर प्लास्टिक प्रोग्रेसिव पैराप्लेजिया भी समझा दो ना, क्या जो मुझे प्लास्टिक प्रोग्रेसिव पैराप्लेजिया वो भी समझा दो ना। कौन सा आपको प्लास्टिक पैराप्लेजिया, हाँ हाँ इसका मतलब थोड़ी चीजें हार्ड हो गई, वो आपके हाथ पैर हार्ड हो जाएंगे, उसको स्पास्टिक कहते हैं। हार्ड हो गए, जहाँ ऊपर नहीं उठना, जहाँ वो हाथ हार्ड हो गए, जहाँ मुड़ गए, तो स्पास्टिक होता है। फ्लैसिड में होता है कि पूरा हाथ ऐसा नीचे गिर गया, वो काम ही नहीं करता, ऐसा ऊपर उठा रहे फिर नीचे गिर गए, फ्लैसिड है यानी बिल्कुल लुंज पुंज। फ्लैसिड का मतलब लुंज पुंज हो गया बिल्कुल। तो ये इतने पैरलेस होते हैं, ये रिपोर्ट में लिख के आते हैं, यानी कि आपको रिपोर्ट आ गई तो आप किसने आपको रिपोर्ट भेज दी, सब पेशेंट लेके आ रहे हैं, आ जाओ, उसमें इसमें कोई चीज लिखी होगी तब पता मुझे कौन सा पेशेंट है, हमने रिपोर्ट करके ये सर ये पेशेंट आ रहा ये हमारा रिपोर्ट। है। हमारी रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट आती है इसमें लिखा है, तो आप मुझे भेजोगे, मुझे पता चलेगा कौन सा पैरलेस है, तो क्या ट्रीटमेंट देना है आपको समझ नहीं आता, अलग अलग है। लेकिन मोस्टली 90% होता है वो हेमीप्लीजिया जी। 80 to 90% यही होता है, ये बहुत कम होते हैं, ये वाला बहुत कम होते हैं। चौथा वाला कौन सा है सर? कौन सा? फोर्थ क्वाड्रिप्लीजिया यानी हाथ पैर चारों। आपको 80% यही मिलने वाला है, हेमीप्लीजिया वन साइड का पैरलेस। चलिए सबने नोट कर लिया, चलिए आगे जी। चलिए। अब पैरलेस होता क्यों है, सबसे पहले ये अभी किसको होने वाला है, होने के बाद तो बाद में सभी इलाज करेंगे, हम किसी को होने ना दें, हम किसी को होने ना दें। पता नहीं हमारे घर में किसी को हो जाए, मेरी पर कब किसको हो जाए,
क्या सिम्टम आते हैं, आप कैसे पहचानोगे इस बंदे को पैरालाइसिस होने वाला है? आप कम से कम 1.5 से 2 साल पहले बता दोगे, तो ये भी बता दो कौन से साइड पैरालाइसिस होने वाला है, ये भी बता दो। सिम्टम है आपको बताना। फर्स्ट सिम्टम क्या है, जब स्टार्टिंग पैरालाइसिस की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो मैंने कहा था सबसे सिम्टम आएंगे जब बंदा जीभ बाहर निकालेगा, तो जीभ कांपेगी। किसी की जीभ कांप रही है तो मत समझो कि उसके ब्रेन में वीट बढ़नी शुरू हो गई, यानी लीवर में वीट बढ़नी शुरू हो गई। लीवर में वीट बढ़ेगी, सीधी ब्रेन में जाएगी, तो जिससे जो बंदा जीभ निकाल रहा है उसकी जीभ थोड़ी कांप रही है, तो सोचो कि आगे कोई दिक्कत ब्रेन की डिसऑर्डर होने वाला है। लीवर में वीट है, वाइट लीवर है, लीवर तो लीवर गड़बड़ है ना। तो जीभ कांपना स्टार्ट हो गई तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर स्टार्ट हो गई आपके ब्रेन में। कितना समय पहले? हैं? कितना टाइम पहले? क्या? एक साल चला है। ये स्टार्टिंग सिम्टम है, तो किसी की काम सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म चलेगा, धीरे धीरे आपके ब्रेन में डिसऑर्डर आ जाएंगे, आपके हाथ में कांपने शुरू हो जाएंगे, वो इसमें आते हैं। अगर जीभ कांपे तो आपको पार्किंसन भी हो सकता है, पैरालाइसिस भी हो सकता है। ये सिम्टम स्टार्टिंग है। उसके बाद में अगर जीभ कांप रही है, आपकी जीभ की दोनों साइडें लाल हो गई हैं, तो थोड़ी सी बीमारी एडवांस में चली गई, बड़ी बीमारी थोड़ी और बढ़ गई, वायु के साथ में अग्नि भी बढ़ गई तो दिक्कत और थोड़ा आगे बढ़ गई। रेड हो गई तो हाँ? तो और बीमारी अगले स्टेप में चली, थोड़ा बीमारी और आगे बढ़ गई। उसके बाद अभी भेजता आता हूँ इसको। बताया क्या आपने? मैंने कहा जीभ दोनों साइड लाल हो गई और काम पे रही तो बीमारी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई, एडवांस स्टेज में और थोड़ी चली गई। एक साइड लीवर एक साइड गॉल ब्लैडर, हाँ, दोनों साइड लाल हो सकती है। दोनों में हीट बढ़ गई। हीट बढ़ गया, साथ में कांप रही है, हीट और वायु यानी कि हीट भी हो गई, वीट भी हो गई, दोनों बढ़ गए तो और ज्यादा खतरा ज्यादा और भी बढ़ गया, पानी खतरे के निशान तक चला गया। अब इसके ऊपर कब जाएगा? किसी की जीभ निकल के बाहर आई और जीभ लेफ्ट साइड में जा रही है तो लेफ्ट साइड का पैरालाइसिस होगा, 100% गारंटी लिखते थे। जब बाहर निकाली जीभ जा रही है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड का पैरालाइसिस राइट में जा रही है तो राइट साइड का पैरालाइसिस होना ही होना है। 6 महीने में हो जाए, साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, पक्का, एक गारंटी बात। फिर सिम्टम है पैरालाइसिस होने के, जिसे आप पहले पहचान सकते हैं। दूसरा, किसी की आंख फड़फड़ा रही है, ये भी सिम्टम है। किसी बार बार आंख फड़फड़ाती है, मसल फड़फड़ाते हैं, वो भी सिम्टम है। बॉडी में बार बार क्रैम्प्स आते हैं, वो भी सिम्टम है। क्रैम्प्स आना वो भी एक्चुअली विंड है ना, विंड से कोई चीज टाइट हो गई तो विंड बॉडी में बढ़ेगी, तो विंड ही पैरालाइसिस का अटैक बनती है। विंड ही है जो अटैक आना चाहिए, इसको अटैक है तो विंड एक्सेल बढ़ेगी तो विंड अटैक है। हार्ट अटैक तभी आता है। हार्ट अटैक क्या गैस्ट्रिक इशू है, गैस्ट्रिक इशू है हार्ट, गैस्ट्रिक इशू से हार्ट बीमार होता है, तो ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। इनको पहले ही रोक लो, ऐसी कुछ चीजें आती है इनको पहले ठीक कर लो, पहले स्टार्टिंग से ठीक करो, बाद में ला तो बाद में बात बता तो बाद में करेगा नहीं, इसको पहले ठीक करें, इसको पहले कैसे ठीक करें। चलिए आइए। सर ऐसा भी है ना कि राइट साइड वाला पैरालिसिस हो गया तो जल्दी ठीक होगा, लेफ्ट साइड वाला जो नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो राइट साइड का पैरालाइसिस वो लीवर से कनेक्टेड है, लीवर प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। लेफ्ट वाला आपके हार्ट से कनेक्टेड है। राइट साइड वाला थोड़ा सा मुश्किल ठीक होता है, राइट लेफ्ट वाला मुश्किल होता हाँ, है। लेफ्ट वाला थोड़ा जल्दी ठीक होता है, राइट वाला थोड़ा मुश्किल ठीक होता है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम राइट में ही आता है। हाँ? नहीं नहीं, लेफ्ट में भी आता है। लेफ्ट में आता है, लेफ्ट में। अब देखिए, अगर ये बॉडी की वायु आपने विंड कम करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी जीभ कांप रही है, जीभ टेढ़ी है, तो 3-4 पॉइंट मैं बताने बताता हूँ, हाथ में लगा देते हैं, व्यूअर की मैंने हाथ में लगा दें, बहुत अच्छे काम करेंगे। वो भी मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगा, पिक्चर निकाल देना, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक। GB20 गॉलब्लैडर 20, GV गवर्निंग वेसल्स 16, लीवर 2 and 3, ये सारे आपको सिलेक्ट करने हैं। SP 6, लीवर 8 और K3 को करना है।
ये एक जनरल प्रोटोकॉल है जो टीसीएम करते हैं, टीसीएम में टीसीएम काम करते हैं, वहां पे सिर्फ ये प्रोटोकॉल है पैरासाइट जो हम लोग पहले करते जब हमें नहीं आता ना, तो हम लोग इन पॉइंटों पे काम करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप जनरल भी आपने लगा, आपको लगता है कि मेरी जीभ कांप रही है, ठीक है, मेरी जीभ में साइड मेरी जीभ लाल है, जब जीभ कांप रही है, कभी भी आपका हाई रहता है, गुस्सा आपका बहुत आता है, आपको लगता है कि मेरे हाथ ऐसे थोड़ा काम रही है, तो भी नहीं जाता। इसको रात को लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट लगा के ना, बियोर वाले लगाने मैग्नेट लगाने की स्पीड नहीं, ओनली बियोर में लगाने, अभी आपको लगा के दिखाता हूँ, हाथ में लगाने, गोली जाकर हाथ में लगा दो, कोई चक्कर नहीं, लगाने कैसे मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये पॉइंट आपने बाद में भी लगा के भेज सकते हो पेशेंट को जब पैडलेस हो गया, तो क्या होता है पेशेंट को बार बार पैडलेस होता है लोगों को, एक बार हो गया फिर हो गया, अगर ये पॉइंट अगर लगे रहे तो कभी जिंदगी में दोबारा पैडलेस नहीं होगा, इसको आपने ठीक है तो बाकी निकाल दो। इसमें वो अपना वायर ट्रीटमेंट नहीं है। भाई है भाई है, आप बहुत एडवांस में जा रहे हो, आपकी टीम बहुत बड़ी हुई है, फोन करना। घूमते रहते हैं। आप थोड़ा 2 कदम आगे करते हो, तो 2 कदम आगे नहीं जाता, इसकी टीम बड़ी होती है, मुझे पता चल जाता है। इंजेक्शन कम है ट्रीटमेंट किया ना वो सब लगाया ना तो बढ़ गई। बड़े देखिए ये दो आपका टिप है ना, ये GB16 यहाँ पे आता है, GB16 वर्निंग से 16, तो ये है टिप के ऊपर, देखिए टिप, तो यहाँ पे ऐसा एक मैंने लगा दो, हाँ टिप को पकड़े, टिप को, ठीक है, टिप को पकड़े, GB16 GB16 ठीक है, सिलेट के इंडिकेटिव पर। हाँ, और ये यहाँ पे था GB20, ये यहाँ पे GB20 लगा दो, सीडेट कर दो। सिलेक्ट करना जी। अरे एक बंदा बना लो, इतने बंदे क्यों बना रहे हो भाई, बना के ग्रुप में डाल दो, बाकी देख लो भाई। मैं बनाता हूँ कैसे GB20 GB20 बहुत सारे बना दे लीवर 2 3 ठीक है, लीवर 2 3 2 पॉइंट मिडल में मिडल फिंगर, ठीक है, सिलेक्ट, ये 4 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, 4 पॉइंट सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब